हे बजरंगबली महाराज, हे श्री राम, तेरी कृपा के बिना, तेरा नाम लिए बिना हनुमान जी कोई कार्य नहीं करते। और ये तथ्य मुझे समझ आना शुरू हो गया। यही मेरे लिए भक्ति के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार हमेशा उपलब्धियों को सलाम करता है। कई बच्चों के मन में आ जाता है कि मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, प्राप्ति क्या हुआ? प्राप्ति, और दास आज बताएगा कि प्राप्ति का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कैसे गुरु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज उसी पर दास चर्चा करेगा। परंतु ये प्राप्ति स्वयं की नहीं, जो कुछ दे उसे ग्रहण करना एक भक्त का जीवन है। यही इसके जीवन का सत्य है कि जो मेरे को मेरे प्रभु राम दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे वरदान प्राप्त होते हैं, दुनिया भर के वरदान। दास ने इस घटना का जिक्र कई बार किया है, परंतु आज उस मूल की बात करेगा दास, क्योंकि जब कभी साधना में बैठने का ध्यान बनता, प्रभु निर्देश ऐसी प्रेरणा देते हैं कि कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसे ठीक करो। तो दास इस घटना को बहुत बार जिक्र कर चुका है, लेकिन उससे पहले का जो भाग है वो दास कभी नहीं समझा पाया। आज पहले जो पहला पूर्व भाग है, जिसके कारण वो कृपा हुई, आज उस पर बात करते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय का जिक्र है। गुरु शब्द जहां आ जाए, गुरु की महिमा गुरु ही जाने, बूंद भला क्या जाने। सागर में कितनी गहराई ये बूंद को नहीं पता होगा। एक परिवार, भयानक गरीबी, ऊपर से पत्नी अंधी और कोई औलाद भी नहीं, तो घोर गरीबी में जीवन जी रहे हैं। भाई का नाम संतोष और पत्नी का नाम भीखा। इतनी हद की गरीबी है कि खाने के लाले हैं। और एक दिन कोई गुरु का प्यारा वहां से गुजर रहा था। उसने सिर्फ एक जयकारा अपने मन में, जो उसके श्रद्धा थी, बोला, और उसके मन में आया कि मैं क्यों ना इस काम से गुजरता जा रहा हूं तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जयकारा बोला। मन में आया उसको, बोला गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेकर। अब ये बात संतोष को सुन गई कि गुरु शब्द आ गया, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसने उस व्यक्ति को रोका। कहता है जिस गुरु की बात कर रही हो सब कुछ दे सकता है। कहते हैं मन से मांग के देखो, अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो सृष्टि की ऐसी से ऐसी रचना जिसके लिए तू बना भी नहीं है वो भी हो जाएगा। कहता मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरी पत्नी अंधी है, क्या मुझ पर कृपा कर सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? कहते जाओ दरबार में चले जाओ और जाकर मांगना मत कुछ भी, जाकर वहां लंगर की सेवा करना, दिन रात सेवा करना, बस सेवा करना। गुरु अगर प्रसन्न हो गए, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज
अंतर्यामी है, प्रसन्न हो गए तो इतने वर देंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे। मन में बैठ गई बात। अब दोनों ने एक ही प्रण दिया कि गुरु से मांगना कुछ नहीं, प्रभु मांगना कुछ नहीं, पर करना सब कुछ है। सेवा दिन रात बर्तन मांजने में, जूठे बर्तन मांजते संगत के। और जो भीखा बहन, वो क्या करती, सेवा करती अंधी थी। जैसे ही सेवा समाप्त होती हाथ जोड़कर सतनाम वाहेगुरु सिर्फ जिक्र करने लगती है। और जो संतोख दिन रात कुछ नहीं मांगा, अंधाधुंध सेवा कर रहा है, सेवा करता जा रहा है। दोनों ने कोई आगे सवाल नहीं किया, सब सेवा में लग गए। अब एक दिन बुलावा आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा कि जाओ उन दोनों को बुला कर लाओ। अब बुलावा आ गया। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है बादशाह का बुलावा आ गया, मैं मांगूंगा। वो कहती मैं मांगूंगी, अगर मैं नहीं मांग पाई तो देख लेना, जैसे पत्नी का स्वभाव होता है। दोनों में लड़ाई हुई, अंत में पत्नी जीती, कहती मैं मांगूंगी। बोलो जय श्री राम। दोनों चले गए, दरबार में बैठे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा सामने आओ संतोख। अंतर्यामी पति पत्नी दोनों सामने आए। कहते पहले तो मैं तेरे इस सवाल का हल करता हूं। तेरे मन में ये आ रहा है कि मेरे कर्म कैसे बदल सकते हैं? इतने सालों से तो गरीबी, कोई औलाद नहीं, मेरे कर्म कैसे बदल सकते हैं? लेकिन फिर भी तू श्रद्धा से सेवा करता रहा, मांगा कुछ नहीं। आज मैं तुझे गुण बताता हूं कि तुझे क्यों मिलेगा। जो मेरी प्यारी संगत को खुश कर देगा, जो संगत से आशीर्वाद ले लेगा, जो नेहमतें मैं देना चाहता हूं अगर संगत से प्राप्त कर ली, तो दुनिया की कोई ताकत भी तुझे कोई चीज देने से रोक नहीं सकती। बोलो जय श्री राम। तूने संगत का आशीर्वाद लिया है, तूने संगत को प्रसन्न किया है, और जो वरदान इधर से आएगा वो संगत को प्रसन्नता की वजह से आएगा। प्रभु के प्यारे, यहाँ बात गौर करने योग्य ये है कि सेवा हो नहीं, जिसमें सिमरन नहीं वो सेवा नहीं। जब सिमरन करते करते कोई सेवा करते हो तो घर में भी की गई सेवा संगत की सेवा हो जाती है, और ऑनलाइन तो कैसे करोगे? दास ने बहुत पहले जिक्र किया था, अगर आपकी किस्मत के लेख इतने माड़े हैं, इतने बुरे हैं, जाकर संगत में, गुरुद्वारे, मंदिर में जाकर टॉयलेट की सेवा करो। ये इतिहास में दर्ज है, बड़ा मुश्किल है। आप यकीन मानना, पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं, दास ने बहुत टॉयलेट की सेवा की है, क्योंकि वचन आ गया था दास के लिए गुरु का कि जा टॉयलेट की सेवा करो। और ऐसे ऐसे जीवन के अंदर घोर अनर्थ जैसे जो घटनाएं जो है पल में टल गई। एक बार का जिक्र किया था दास ने, एक बार संगत कर रहा है दास, स्टेज पर बैठा है, स्टेज पे बैठे बैठे एक फोन आया, अननोन फोन। दास ने स्टेज से उठकर बाहर को जाकर फोन अटेंड किया। पुलिस थाने में से फोन था। बोलो जय श्री राम। यहाँ पास ही है हमारे शाहबाद पड़ता, वहां से थाने से फोन था, ये आपके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है। दास ने एकदम से चारों तरफ ध्यान घुमाया, ऐसा तो कोई कार्य किया नहीं, संगत में बैठा, एकदम सामने विराजमान थे प्रभु। ध्यान गया, प्रभु ये क्या किया आपने? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर ध्यान आया कि कभी किसी एक बच्चे का कार्य करवाया था पासपोर्ट का,
उसने तो मेरे को बताया नहीं, उसने कहा भी 4 बजे आ जाना। अब दास अकेला, और कोई मन में ऐसा कोई था भी नहीं। और आप यकीन मानना, उन दिनों दास टॉयलेट की सेवा किया करता, और जो वहां वॉशरूम होता उसे हाथ से रगड़ रगड़ कर मांजा करता, क्योंकि दास को ऐसा लगता कि जैसे मैं अपनी किस्मत बदल रहा हूं। यकीन मानिए, दास इस बात का गवाह है। बजरंगबली महाराज विराजमान है। प्रभु, ये जो प्रेरणा किसी न किसी रूप में आपकी ही तो प्रेरणा, आपने पता नहीं क्या सोच रखा था मेरे लिए। तो आप यकीन मानिए, दास प्रभु मुख की तरफ देख के संगत में बैठ गया। जो होगा देखी जाएगी, संगत की, आराम से संगत की। क्योंकि दास का नंबर लगा करता था सबसे लास्ट में रचना गीत गाने के लिए। अरदास की, मैं अब गुण पर तू निरोध दात्या, और अरदास कर दी। क्योंकि दास जब बाहर अंदर जाता था तो एक बच्चा मेरे साथ गया था, बाहर तुर्की गया था, तो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ गई थी। बड़ी लंबी कहानी है, दास शॉर्ट में बता रहा है। उसके पिता ने कंप्लेन कर दी, और आप यकीन मानिए, दास संगत करके सिर्फ एक ही हाथ जोड़े कि आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा जीवन में। प्रभु, ये क्या दिखा रहे हैं? आपके होते हुए मुझे अगर थाने जाना पड़े तो क्या आपकी इज्जत है? आप यकीन मानिए, दास अभी घर आके बैठा है, एक फोन बजता है, और उधर से व्यक्ति रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, बहुत जोर जोर से। सुखविंदर सिंह उसका नाम, और वो रोए जा रहा है कि आपके दर्शन करने हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने जो आज गीत गाया संगत में, मेरे सारे गुनाहों को आपने माफ कर दिया। दास ने कहा, दास की इतनी औकात कहाँ है? गुरु करने वाला है, सतगुरु के चरणों में जाओ। कहता नहीं, मुझे आपसे मिलना है। उस गीत में कुछ ऐसी लाइनें थी जिसने मुझे जोड़ कर रख दिया। दास कभी उस गीत को सुनाएगा आपके चरणों में, क्योंकि पंजाबी में सारे गीत इसलिए गाना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो मैंने उसे कहा, आप कौन हो? कहता, मैं सीबीआई में हूँ। बोलो जय श्री राम। तो दास को एकदम से माथा ठनका। मैंने कहा, प्रभु बख्श लेना महापुरुषों, दास अभी थोड़ा सा परेशान है। कहते, क्या परेशानी है आपको? कौन तंग कर रहा है, बताइए। दास ने उनको घटना बताई। कहते, 2 मिनट रुको। आप यकीन मानना, श्री राम हाजिर हैं, श्री राम जी की हुजूरी में दास ये बात कहना है। उसने फोन किया 10-15 मिनट बाद, और दास के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, परेशान है कि 4 बजे वहां जाना पड़ेगा। और मुझे तो अब तक पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे पता ही नहीं। मेरी पैरवी आप करोगे प्रभु? 15 मिनट बाद उसका फोन आता है कि मैंने वहां के एसएचओ को फोन कर दिया है कि मैं सीबीआई से सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ, और सरबजीत सिंह मेरा भाई है। कहते, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये होता है गुरु का प्रताप, ये होता है गुरु का आशीर्वाद। आप यकीन मानिए, आज तक उससे संबंधित किसी मामले में कहीं जाना ही नहीं पड़ा। बोलो जय श्री राम। संगत की सेवा कैसे आपके जीवन के लेख बदल सकती है, दास वही बता रहे हैं। चाहे वो तन से की गई हो, चाहे मन से की हो, चाहे धन से की गई हो, सेवा कभी विफल नहीं जाती। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे, तूने मेरी संगत को पसंद किया तुम दोनों ने, और जो मेरी संगत को पसंद करेगा उसी के लिए वरदान। भंडारे भरे हैं, जो मर्जी ले जाओ। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी की ठोली कर रहे हैं। कहते हैं, मांग संतोखे, क्या मांगता है भाई? संतोख क्या मांगता है? हाथ जोड़कर कहता, प्रभु हे बादशाह, मेरी पत्नी मांगना चाहती है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराए, कहते, शर्त एक है, मांगे कोई भी। चलो, अगर पत्नी मांगना चाहती मांगे तो मांग ले, कोई बात नहीं। शर्त एक है, तू मांगेगा तो जितनी बार मांग ले,
तेरे को उतनी बार प्राप्त होगा। अगर तेरी पत्नी मांगेगी तो एक ही बार मांग सकती है। उसने अपनी पत्नी की कहा सोच ले अभी कहती चलेगा, क्योंकि पत्नी ने सोच रखा था। कहती सोने दी मंदानी होवे और मेरी पोते की बहू रानी होवे। सोने की मंदानी और मेरे पोते की बहू रानी। उन्होंने अखी वेखा लस्सी रिड़कती होवे। अब देख लीजिए उसने क्या मांग लिया। पोता मांग लिया, देखना मांग लिया, सुख मांग लिए। तो बादशाह इतने प्रसन्न हुए, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन हमें मांगना नहीं आता, लेकिन मांगने का तरीका देखो क्या है। सब कुछ मांग लिया, आंखें मांग ली, धन मांग लिया, बेटा और बेटे का बेटा मांग लिया, और उसकी वो यानी कितनी उम्र भी मांग ली। मांगने का तरीका देखो। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है। अगर हमारे सामने भी ऐसा मौका है तो हम यही मांगेंगे, ऐसा ही कुछ मांगेंगे जिससे हमारे सुख हो। अगर गुरु को ही मांग लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को मांग लिया था, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी जो सेना है मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और हम यहाँ गुरु को मांगने के बजाय हम मांगते क्या है, हम चुनते क्या है, हमारी चॉइस क्या है कि हमें क्या चाहिए। नो डाउट मंगना भी इबादत हो जाता है। जब मंगने का कितने चर्च हो गए, अरे वो चर्च लेके आओ। चर्च का मतलब है वो तरीका। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हम मांगते वही है जो होता सही नहीं है, ये देता वही है जो होता सही है। इसलिए इसके चरणों में अरदास करो। दास 3-4 दिन से बेचैन था कुछ बातों को लेकर। प्रभु जी से जब अरदास होती तो एक ही बात सामने आती, थम जा, थम जा। दास तो थम जाएगा प्रभु, पर तेरे बच्चे कैसे थमेंगे, ये भी तो आशीर्वाद दो। बजरंगबली महाराज कहते कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा जुगत लगा दूंगा, अपने आप समझ जाएंगे। मेरे बादशाह, मेरे श्री राम, बजरंगबली महाराज दयालु। क्या तो शब्द भी अगर कहें तो कृपा इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है, बात नहीं हो सकती। किससे क्या करना है, किसको कब कैसे लेना है, कैसे देना है, ये तुम ही जानते हो प्रभु। कैसे कैसे हालात बना देते हो, कैसी कैसी सिचुएशंस बना देते हो समझाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। आप जानते हो, कुछ नहीं पता। सच में तेरी कृपा तू ही जाने, तेरी जो दया है तू ही जानता है प्रभु। हमें केवल तेरा एहसास करना आ जाए, बस इतना ही मांगते हैं, इतना ही चाहते हैं। तेरे चरणों में अरदास करते हुए, हे बजरंगबली महाराज, हे श्री राम, कृपा करना, सदा सदा अपने चरणों से लगा के रखना। तेरी दया, तेरी कृपा। कहते हैं कि 3 लोक नौखंड में श्री राम से बड़ा न कोई। इतिहास में यहाँ पर लिखा है गुरु से बड़ा न कोई, तो दास जी कहता है कि श्री राम से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, हम करता बनते हैं, करने वाले बनते हैं। हमारी औकात नहीं, करता करे न कर सके। श्री राम चाहे सो होए, जितना मर्जी दौड़ लगा ले, जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्राप्ति से पहले श्री राम को प्राप्त कर ले, संगत को प्राप्त कर ले। जो संगत को प्रसन्न करता है, नेहमतें उस पर ही बरसती हैं। जो संगत का हो जाता है, वो संगत उसके वारे न्यारे कर देती है। ये इतिहास में दर्ज है और यह संगत में भी कई बार साबित हो चुका है। तो आइए मिलकर प्रभु चरणों से अरदास करें, प्रभु श्वास छूट जाए
तब ये संगत का साथ ना छोड़े। मेरे जीवन में माया किसी रूप में आकर मेरे कानों को, मेरी जीवा को, मेरी आंखों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को इतना विकार न भर दे कि प्रभु मैं आपसे दूर हो जाऊं। क्योंकि कानाफूसी जो होती है, निंदा चुगली जो होती है, यही एक रोग है जो आत्मा को लग जाए तो भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इन सभी बाधाओं से दूर रखना प्रभु। हे श्री राम, कृपा करना, दया करना। तेरी कृपा से केवल और केवल तेरा ध्यान रहे, बस तेरा ध्यान है तो जीवन का कल्याण है। आपके चरणों में यही विनती करते हुए, हे प्रभु, सुख सारी दुनिया पा देना हमारी झोली में, फिर भी मिलाए रखना संगतों के टोले में, इन संतों के टोले में। सब पर कृपा करो श्री राम, सबका भला करो श्री राम। इन्हीं भावों के साथ जय घोष में शामिल होते हुए बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज तेरी सदा जय। जय श्री राम, राम 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 सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु सब पर दया करना, सब पर कृपा करना, सबकी झोली भरना। इन्हीं भावों के साथ आपके चरणों में समर्पित भावना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।